शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी बदकार और जाहिल कौम जिसने ऐसा काम किया जो दुनिया में पहले किसी कौम ने नहीं किया था। ये कौम ऐसा कौन सा बदतरीन गुनाह करती थी जो इसको पूरी दुनिया की सबसे गंदी कौम कहा जाता है। और वो गुनाह कौन सा था जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इन पर ऐसा बदतरीन अजाब नाज़िल किया। आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम तर सवालों के जवाब मिल जाएंगे और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो कि गलीज़ गुनाह करती थी, यानी कि फहाशी करती थी। ये लोग इस कदर जाहिल थे कि अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ हमबिस्तरी किया करते थे और अपनी ख्वाहिशें औरतों की बजाय मर्दों से पूरी किया करते थे। सदूम नामी शहर में ये रहने वाली कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कोई और नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और आपको अल्लाह पाक ने सदूम की तरफ नबी बनाकर भेजा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम उनके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपकी परवरिश की। क्योंकि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत किया करते थे, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की, जिसके बाद अल्लाह पाक ने आपको नबूवत अता की। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप में से अक्सर ये लोग जानते होंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम हम जिन्स परस्ती करती थी, मगर वो कौम इस बदतरीन गुनाह में मुब्तला कैसे हुई और किस चीज़ ने उसको ऐसा बदतरीन काम करने पर उकसाया। रवायात में आता है कि ये लोग शहर सदूम में रहते थे, जिस पर अल्लाह पाक का खास करम था। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बाग और लहलहाते खेत मौजूद थे, यानी कि ये शहर हर लिहाज से बहुत आला और खुशहाल था। इसलिए यहाँ पर दूसरे शहर से भी लोग चीज़ें लेने के इरादे से आया करते थे। सदूम के लोगों को ये बात ज़रा भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि शहर सदूम की हर नेमत पर उन्हीं का ही हक है। एक दिन ऐसे ही इस बात पर बहस हो रही थी कि शैतान एक बूढ़े आदमी के रूप में आया और कहने लगा, अगर तुम इन लोगों से यानी कि दूसरे शहर के लोगों से छुटकारा पाने जाते हो तो तुम्हें मेरी कही हुई बात माननी होगी। वो लोग शैतान से पूछने लगे कि ठीक है, तो फिर बताओ हमें क्या करना होगा। तो शैतान उनसे कहने लगा कि मैं कल आकर तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन शैतान बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़के की शक्ल में वहाँ पर आया और सभी लोगों को अपनी तरफ माइल करने लगा। वो लोग उसकी तरफ इस कदर माइल हो गए कि उसके साथ हम बिस्तरी कर बैठे। जिसके बाद शैतान ने उन लोगों को समझाया कि अगर तुम चाहते हो कि बाहर के शहर के लोग यहाँ पर ना आए और तुम्हारी चीजें ना ले जाएं, तो हर बाहर से आने वाले आदमी के साथ यही काम करो, ताकि तुम जमाने में बदनाम हो जाओ और लोग तुमसे डरें और लोग तुम्हारे इलाके में आने से पहले सोचें कि जो भी इस इलाके में जाता है उसके साथ ऐसा ही बदतरीन गुनाह करते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शैतान ने पहले तो उन लोगों से ये बदफेली वाला काम करवाया, जिसके बाद वो कौम इस गुनाह की आदी हो गई और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि वो लोग अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे और वो गुनाह शहर में इस कदर आम हो गया कि अब हर घर में वो बदकार गुनाह होने लगा। दूसरी जानब जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के इस गलीज़ काम का पता चला तो वो बहुत परेशान हुए। इसके बाद कि उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह पाक के अजाब से डराया और इन गलीज़ कामों से मना फरमाया, जिस तरह के अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की। तुम मर्दों के पास जाते हो शावत से औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम हद से गुजरे हुए हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कई बार समझाया, लेकिन वो बाज ना आने को थे और वो वही बदतरीन काम करते रहे जिसकी वजह से उन पर अल्लाह पाक का अजाब आना था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मना करने से वो बाज न आते और आगे से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते और नौबत यहाँ तक आ गई कि वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर निकालने का कहने लगे। इस तरह जब वो कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मान रही थी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को धमकियाँ दे रही थी कि हम पर वही अजाब लाओ जिससे हमें डराते हो, मगर हम इस काम से बाज नहीं आएंगे, जब वो कौम बात समझने के काबिल न रही, उसके बाद अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के साथ खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इनको देखकर बहुत परेशान हुए कि वो जानते थे कि कौम तो पहले ही इस बदतरीन गुनाह में शामिल है कि कहीं वो इन मेहमानों को भी नुकसान ना पहुँचाए। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो कि मुनाफ़िका थी, छुपके से शहर समूद के लोगों के पास गई और उनको जाकर मेहमानों के बारे में बताने लगी। वो लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर आ गए और उन मेहमानों के साथ बदफेली करने के लिए घर की दीवारों पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन मेहमानों को एक कमरे में छिपा दिया और खुद अपनी कौम के लोगों को समझाने लगे। वो लोग इस कदर जाहिल थे कि कोई भी आपकी बात नहीं मान रहा था और कह रहे थे कि उन लोगों को हमारे हवाले कर दो, हमने उनके साथ बदतरीन काम करना है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि
کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے عذاب ہیں۔ اللہ کے نبی آپ اپنے اہل و عیال اور چند مومنین کو لے کر صبح ہی یہاں سے نکل جائیے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنے اہل و عیال اور چند نیک مومنین کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور سب کو الٹ کر نیچے پھینک دیا، جس کے بعد اللہ پاک نے ان پر پتھروں اور آگ کی برسات کی، اور یوں وہ بدکار اور بدترین کام کرنے والی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ معزز ناظرین، یہ تھا ایک مختصر سا قصہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بدکار قوم کا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے، اور مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔